वचन कहता है कि जैसे जैसे मसीह के दुखों में, इसमें मसीह के दुखों में, यीशु मसीह के दुख कैसे थे? हालेलुया। यीशु मसीह के दुख कैसे थे? यीशु मसीह के दुख इस तरीके के थे। कोई यीशु मसीह बड़े बड़े काम करते थे, यीशु मसीह सामर्थ्य के काम करते थे, यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र थे, यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आए थे, और जब वो नीचे तो दुनिया को बता रहे वचन बता रहे क्या बता रहे क्या बता रहे क्या हो गया पूरा हो गया क्या हो गया? हालेलुया। क्या बता रहे? वचन बता रहे, वचन दुनिया को वचन बता रहे हैं कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं स्वर्ग में वापस जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं इस काम के लिए आया हूँ। तो कुछ लोग उस शिक्षा को ले रहे हैं, तो कुछ लोग समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पा रहे। कुछ लोग विश्वास कर रहे हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बाइबल बोलती है कि जितने यीशु मसीह के पास आए और जितनों ने विश्वास किया, उनके विश्वास से यीशु मसीह क्या हुआ? खुश हुआ। आमीन। क्या हुआ? खुश हुआ। विश्वास करोगे तो यीशु मसीह आपसे प्रसन्न होगा। आमीन। हालेलुया। और तरह तरह के केस बाइबल के अंदर है कि किसने किसने कैसे कैसे विश्वास किया। आज जब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, तब तो मैं विश्वास करूं परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन मेरी परिस्थिति विपरीत है, मेरा प्रार्थना के उत्तर नहीं आ रहे हैं, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, मेरी जिंदगी में कुछ हलचल नहीं हो रही है, मेरे को कोई बरकत नहीं मिल रही है, मेरा कोई रास्ता नहीं खुल रहा है, ये दुख का समय है। हालेलुया। कब एक सवाल कब होगा मेरा काम? हालेलुया। देव परमेश्वर जानेगा तो क्या करोगे? यीशु के पीछे चलना क्या बंद कर दोगे? क्या एक बात झूठ हो जाएगी कि वो शब्द से फिर आप ऐसा कहने लगो कि नहीं वो शब्द से नहीं आने वाला है, वो चंगा नहीं करता है, वो मेरा ये काम नहीं कर रहा है, वो मेरा वो काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। अगर तब आप ऐसा बोलो तो हालेलुया आपने स्वर्ग मिस कर दिया, शैतान ने आपको मूर्ख बना दिया। आमीन। लिखा है, दाऊद बोलता है, निरंतर मेरे मुख से परमेश्वर की स्तुति लगातार, दुख में भी और सुख में भी। यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि जिस पढ़ो वचन को, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, मसीह के दुखों में सहभागी होती हो, जैसे जैसे व्यक्ति आया परमेश्वर के पास, हालेलुया, क्या हुआ? एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आया, उसको पता पड़ा परमेश्वर पापों को माफ करता, उसने पापों की माफी मांगी, यीशु मसीह का बेटा बेटी बना। तो लोगों ने पहला उस पर हमला किया कि तूने क्या बदल दिया? धर्म बदल दिया। आपको बदलते नहीं, ये झूठ है। हालेलुया। आमीन। अब वो सोच रहा है कि जब मैं शराब पीता था, जब मैं शराब पीकर कभी यहाँ गिरता था, कभी वहां गिरता था, कभी मुझे लोग कुछ भी कोई पूछने नहीं आता था मेरे को, है ना? जब मैं शराब पीता था मुझे किसी ने शराब पीने से नहीं रोका, है ना? गलत दोस्ती यारी में जाने से नहीं रोका, गलत काम करने से नहीं रोका, मुझे किसी ने झगड़ा करने से नहीं रोका, मुझे किसी ने गलत काम करने से नहीं रोका। अब जब मेरे को पता पड़ा है कि मेरी दारू में मेरे को यीशु मसीह छुड़ा सकते हैं, नशा यीशु मसीह छुड़ा सकते हैं, मैं परमेश्वर के भवन में चला गया, मैंने वहां पर यीशु मसीह को जीवन दे दिया। अब लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं? अब तो मैं गलत काम कर ही नहीं रहा हूँ, अब तो मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, अब तो मैं सही काम कर रहा हूँ, अब तो मैं सही बन गया हूँ। तो उसकी जिंदगी में पहला दुख क्या होता है? पहला दुख क्या आता है? तूने धर्म बदल लिया है क्या? और ये दुख सब जगह से आएगा, घर के अंदर से आएगा। हालेलुया। घर के अंदर से हो सकता है, भाई बोल सकता है, बहन बोल सकती है, मम्मी बोल सकती है, पापा बोल सकता है, पड़ोसी बोल सकता है, पड़ोसी बोल सकता है, रिश्तेदार बोल सकता है। आप बोलोगे क्या यीशु मसीह को जीवन देके मैंने क्या गलत किया है इस बार? हालेलुया। सही जगह तो जा रहा हूँ, सही काम तो कर रहा हूँ, कि क्यों लोग मेरे पीछे पड़े? आपको समझ में नहीं आता है। आमीन। हालेलुया। तो हमारे एक दुख की बात करती है ना, दुख स्टार्ट होना शुरू करते हैं। हालेलुया। आप सही मार्ग पर चल रहे हो, सही रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन क्या आपको बातें सुनने के लिए मिलती है? आमीन। फिर ठीक है, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो। अब और दुख कौन से? एक तो दुख ये है, दूसरे दुख कौन से हैं? हालेलुया। कोई आपको गाली बोले वापस बोल नहीं सकता।